हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस नए सेशन में। दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही धमाकेदार है। और मतलब कहने का क्या है कि भाई साहब जो क्लास चल रही है केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज एक फिर से न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे। न्यू क्या, चूँकि हमारा जो चल रहा है अभी हेलो एल्केन में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे कि अगर हम एल्किल हैलाइड को किसी मेटल से अगर रिएक्ट करवाते हैं तो फिर क्या होता है, मीन हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो धीरे धीरे करके हम जितने भी मेटल्स से अपव्यय करता है, जो कंपाउंड कुछ इंपॉर्टेंट बनाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ दो, ठीक है, आज की क्लास में अभी मतलब कि आज की क्लास में हम लोग दो धातुओं से इसको रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट फाइनली प्राप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दो ये क्लास बिल्कुल टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बाद जो चैप्टर आएगा उसको हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें कि जितने भी टॉपिकों को सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए दोस्तों क्लास के साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोग को पता चलता रहे। ठीक है, चलो तो देखो दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। चलो तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम सीधा क्या लिख दें, धातु के साथ क्रिया, एल्किल हैलाइड की धातु के साथ क्रिया, एल्किल हैलाइड की धातु के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे Mg के साथ। ठीक है, किसके साथ बात करेंगे, Mg मतलब मैग्नीशियम के साथ। तो दोस्तों अगर हम एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड। ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो दोस्तों ये आप लोग को हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। अमूमन आप लोग को पता होगा दोस्तों, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखिए जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है ये क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है RMgX होता है। क्लियर है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, RMgX होता है। क्लियर है, आर का मतलब क्या आपका, एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम है, और ये आपका क्या है, हैलोजन। क्योंकि यहाँ पर आपका जो मैग्नीशियम है वो किसका काम कर रहा है, मेटल का काम कर रहा है, मतलब धातु का काम कर रहा है। समझ में आ रही बात है। तो अगर हम एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, RMgX मतलब मैग्नीशियम, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग रिएक्शन के साथ विद एग्जांपल सीखेंगे। क्लियर दोस्तों, चलो अभी देखो ये जो हमारा चलो ठीक है, पहले एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लो मैंने लिया RX प्लस Mg, और एक चीज ध्यान देना दोस्तों, इसको हम क्या करवाते हैं, इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा RMgX हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, RMgX। इसको क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये कार्बधात्विक यौगिक क्यों बोला जाता है, आगे देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, R का मतलब मैंने क्या बताया आपको, एल्किल ग्रुप, और आप ये आपका क्या है, हैलोजन, तो मिलके क्या हो गया आपका, ये आपका है दोस्तों एल्किल हैलाइड। क्या आपका, एल्किल हैलाइड, और ये आपका क्या है, मेटल, कौन सा मेटल, मैग्नीशियम। ठीक है, क्या आपका, मैग्नीशियम। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस क्रिया को करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिगनार्ड
अभिकर्मक हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने और एक चीज ध्यान देना, ये आपका जो धातु होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो आपका एल्किल हैलाइड होता है धातु के साथ रिएक्ट करवाते हैं दोस्तों, तो जो आपका धातु होता है, मीन मेटल होता है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट कार्बन से होता है। हेलो, किससे होता है? कार्बन से। तो मतलब इसका जो एल्किल हैलाइड का जो आपका कार्बन है, मतलब इसमें आपका एल्किल ग्रुप जो कार्बन है, सीधा कनेक्शन होता है किसका? मैग्नीशियम। मतलब जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या आपका धातु है। तो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया आर की जगह मैंने मान लो ले लिया CH3, और किस जगह पे मान लो मैंने लिया, कुछ भी ले लो भाई साहब, कुछ भी ले लो Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Mg। तो क्या हो जाएगा? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका हो जाएगा CH3MgCl। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? CH3MgCl। अब देखो ये भी, इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैंने तो डायरेक्टली इसको लिख दिया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम एल्किल, ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम, और आपका क्या हो जाएगा? हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो उसी तरीके से देखो एल्किल, एल्किल जब क्या आपका CH3, तो इसको क्या पढ़ोगे? मेथिल। बाकी आपका मैग्नीशियम है ही है, तो क्या पढ़ोगे इसको? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद हैलाइड, तो उसी तरह से आपका क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आई बात है समझ में? यही आपका है दोस्तों क्या? कार्बधातुक यौगिक, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, जो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आपका जो धातु होता है जिससे आप रिएक्ट करवाते हो, वो क्या होता है? उसका कनेक्शन डायरेक्टली कार्बन से होता है। दिखा दे रहा हूं मैं आपको। आप अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो इसको, मतलब आप इसको डायरेक्टली H3C सिंगल बॉन्ड Mg और क्या कर सकते हो? Cl, इस तरीके से लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। तो आपने क्या देखा कि डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? आपका कार्बन से। किसका? मैग्नीशियम का। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो भाई साहब, मान लो और मान लिया मैंने, ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने। क्या? CH3 और CH2, यहां पर मैंने ले लिया Br प्लस क्या हो जाएगा आपका? Mg ही तो लेना है भाई साहब। क्या करना है? Mg ही तो लेना है। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में लेना है इसको। ठीक है, चलो तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3। भाई CH3 CH2 क्या लिख सकते हो? सीधा आप लिख सकते हो C2H5, और फिर क्या हो जाएगा आपका? MgBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5 को आप क्या बोलोगे? एथिल, क्या बोलोगे? एथिल। और आपका क्या है? ये मैग्नीशियम है ना? क्या है? मैग्नीशियम। तो एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा दोस्तों, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है दोस्तों? आप इस तरीके से कुछ भी आपका होगा, कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, जब उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएंगे तो आप सिर्फ दिमाग में रखो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, बस, और कुछ नहीं। जब भी हम एल्किल हैलाइड को किससे? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, RMgX होता है, क्योंकि RX आपका एल्किल हैलाइड होता है, और भैया जब Mg से रिएक्ट करवाओगे तो बीच में इसके जुड़ जाए क्या हो जाएगा? RMgX हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपको ये बातें समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते भाई साहब, अगले मुद्दे की बात करते हैं। अब आपको मैग्नीशियम से रिलेटेड बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों। यहां पर अगर हम बात करें सेकेंड, दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? Li के साथ। क्या है दोस्तों? Li के साथ, मतलब लिथियम के साथ। ठीक है, किसके साथ? लिथियम के साथ। तो अगर हम लिथियम के साथ एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा भाई साहब? क्या बनेगा? आपका ये बनता है एल्किल लिथियम। क्या बनता है आपको दोस्तों? एल्किल लिथियम बनता है। ठीक है, चलो इसको दिखाते हैं हम आपको। यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने मान लो R और X लिया, ध्यान देखना, और यहां पर मैंने लिथियम लिया,
और लिथियम के यहाँ पर हम 2 अणु लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये होता है दोस्तों RLi, क्या होता है RLi, और आपका X बचा है और Li, तो क्या हो जाएगा प्लस LiX हो जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका LiX। तो ये आपका क्या है एल्किल हैलाइड, तभी भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका क्या है दोस्तों लिथियम है, ये क्या आपका लिथियम है। लिथियम क्या आपका धातु होती है, लिथियम क्या आपका धातु, जिस तरीके से मैग्नीशियम धातु होती है उसी तरीके से आपका लिथियम भी क्या है धातु है दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा एल्किल लिथियम, इसको क्या पढ़ोगे एल्किल लिथियम, इसको क्या पढ़ोगे एल्किल लिथियम। और ये आपका क्या है LiX मतलब लिथियम, इसको क्या पढ़ सकते हो आप, इसको आप क्या पढ़ सकते हो भाई साहब, इसको आप पढ़ सकते हो लिथियम हैलाइड ही तो पढ़ोगे कि कुछ और पढ़ोगे, यही तो पढ़ोगे ना, लिथियम हैलाइड यही तो पढ़ोगे ना आप लोग। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया आर नहीं भाई साहब, अभी तो लेना कुछ भी लेना, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया Br प्लस आपका क्या हो जाएगा 2Li। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, आपका हो जाएगा CH3 Li, आपका Li बचा हुआ है और आपका ब्रोमीन बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा LiBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल लिथियम, क्योंकि एक ही कार्बन तो इसलिए मेथिल लिथियम। और ये क्या हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका नाम लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर हम Li के साथ एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है एल्किल लिथियम, जो आपने फार्मूला ये देखा दोस्तों। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो RMgX बनता है और लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो RLi बनता है। क्लियर है दोस्तों, यही है पूरा फंडा। ठीक है, यही है पूरा फंडा। बाकी कल की क्लास में हम आपको और भी रिएक्शन करवाएंगे, जैसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और उड्स अभिक्रिया के बारे में हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपको यही चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इसलिए दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से अपडेट रहा करो। ठीक है, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों आपको एक क्लास कैसी लगी, चलो एग्जाम्पल एक लेकर और बता देता हूँ, और एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ दोस्तों। चलो मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 और मैंने मान लिया Cl और यहाँ पर मैंने लिया 2Li, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डायरेक्टली मैं C2H5 लिख सकता हूँ या ना भी लिखूँ तब भी भाई साहब चलेगा, हाँ तब भी चलेगा भाई साहब। और आपका ये क्या हो जाएगा LiCl, क्या हो जाएगा LiCl, समझना जरा बात को। तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 है, तो क्या हो जाएगा एथिल लिथियम, क्या हो जाएगा एथिल लिथियम, और इसका नाम क्या हो जाएगा लिथियम क्लोराइड। क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो दोस्तों ये सारी चीजों को आप अच्छे से समझ के रखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती, कोई बात आपको समझ में नहीं आती यार, कोई बात आपको परेशान कर दिया, तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है खचा खच उसको भर दो। ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो प्लीज यार आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट का हम वेट करते हैं। और मेरे दोस्तों प्लीज यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करो, क्लास को जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, घटिया लगती है, कैसी भी लगती है, कमेंट करके जरूर बताया करो यार। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही कि नहीं पसंद आ रही। ठीक है, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई साहब, चैप्टर वाइज चीज़ें, टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जैसे जिस चैप्टर को पकड़ा उसकी ऐसे की तैसी करनी है, मतलब उसमें जितने टॉपिक हैं सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। उसका सारा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगले चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यार आप लोग को ये प्लान कैसा लगा और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट करके, और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।